आइए दोस्तों, आज हम नेटवर्किंग डे का यूज देख लेते हैं पावर बीआई डेक्स क्वेरी में। देखिए हमारे पास दो टेबल है, एक हमारी एम्प्लॉय अटेंडेंस है और एक हमारी हॉलीडे की है। ठीक है, तो एम्प्लॉय अटेंडेंस में दोस्तों हमने 4 कॉलम बनाए हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चलिए अपने फर्स्ट कॉलम को देख लेते हैं दोस्तों। देखिए ये हमारा फर्स्ट कॉलम है और इसका सिंटैक्स इस प्रकार है दोस्तों। हमने इसका नाम रखा है नेटवर्किंग डेज। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हमने नेटवर्किंग फंक्शन लिया है, यहाँ पे डे लिया है मतलब डेट लिया है यहाँ पे, और ये करंट डेट है और ये बाद में जो डेट आई है ये हमारी एंड डेट है। तो देखिए इस वाले कॉलम का जो है ना, इस डेट से इसकी जो हमारी शीट है वो हमारी शीट अटेंडेंस 2 तक है दोस्तों। ये कॉलम इस कॉलम का इस शीट से कोई लेना देना नहीं है। ये मैंने ऐसे ही बताया कि अगर कोई हम स्टार्ट डेट लेते हैं और एंड डेट लेते हैं तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने 1 लिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने स्टार्ट डेट दे दी और यहाँ पर हमने एंड डेट दे दी और यहाँ पर 1 लिया है। अब देखिए इसको अब डेट से भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने 20 लिया है और यहाँ पे हमने स्टार्ट डेट में 20 लिया है और एंड डेट में 28 लिया है। तो इनके बीच में डे कितने बैठ रहे हैं हमारे दोस्तों, टोटल डे बैठते हैं 9। ठीक है, अब देखिए ये जो 1 है इसका यहाँ पे क्या रोल है। देखिए दोस्तों ये जो 1 है यहाँ पे हमारे पास जो एक पैरामीटर होता है इसका ही नेटवर्किंग डे का। तो देखिए ये जो 1 है ना, ये सैटरडे और संडे को हॉलीडे कंसीडर करता है। ठीक है, चलिए मतलब छुट्टी मानता है, ये तरह से ये समझ लीजिए। इसी तरह ये जो 2 नंबर पे संडे मंडे को छुट्टी है और 3 नंबर पे मंडे ट्यूसडे की छुट्टी है और 4 नंबर पे थर्सडे वेडनेसडे की है। और यहाँ देखिए 11 पे संडे है, 12 पे मंडे है। इस तरह से ये एक लिस्ट है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने 1 दिया है, तो इसको रन करेंगे तो ये हमें 7 डे निकाल के देगा। क्यों देगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 24 और 25 तारीख का हमारा सैटरडे संडे है, तो 2 दिन निकल जाएंगे अगर हमारे 9 दिन में से, तो 7 दिन नहीं तो बचे, तो वो इसने काउंट करके हमारे वर्किंग डे दे दिए। ठीक है दोस्तों, और इसमें ही एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए 1 की जगह अगर हम 11 कर दें, यहाँ पे 1 की जगह अगर हम 11 कर दें और इसको रन करें तो देखते हैं यहाँ पर कितने डे आएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 8 डे हो गए। 8 डे क्यों हो गए दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। अब इसने क्या करा है, देखिए सबसे पहले हम अपनी लिस्ट देखते हैं। 11 पे क्या है, संडे है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम डेट भी देखते हैं। देखो 11 लगाया, यानी कि इसने क्या करा है, ये सिर्फ संडे को ही हॉलीडे छुट्टी काउंट कर रहा है, तो संडे को ही करेगा। तो हमारे जो बचे हुए सैटरडे वो डे हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वो जुड़ जाएंगे। तो इसलिए अब हमारे वर्किंग डे कितने होंगे, 8। कैसे, क्योंकि जो सैटरडे वाला जो डेट था हमारा, मतलब डे थी 24 तारीख, यानी कि वो इसमें जुड़ गया है, इसलिए ये 8 हो गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मान लीजिए आप यहाँ पे 11 की जगह 12 करते हैं दोस्तों। ठीक है, 12 से क्या होएगा, 12 से हमारा देखते हैं, 12 पे मंडे है, यानी कि ये मंडे को ही हॉलीडे समझेगा। तो देख लेते हैं दोस्तों, यानी कि एक ही दिन आ रहा है मंडे, तो मंडे आ रहा है 26 तारीख को, यानी कि हमारे पास 9 दिन थे, एक निकल जाएगा तो कितने बचे, 8 दिन बचे। तो देखिए इसको जब हम रन करते हैं तो यहाँ पर कितने दिन दिखाता है, तो देखिए दोस्तों 8 दिन हमारे आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह ये हमारा नेटवर्किंग डे निकालता है। चलिए एक कॉलम और देखते हैं। देखिए ये सेकंड कॉलम है, इसमें हमने क्या किया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक तो सेम है हमारा 1 तक। उसके बाद हमने यहाँ पर दोस्तों डेट ली है, ये एक डेट हमने अपनी तरफ से डाली है कि इस तारीख को छुट्टी रहे, मतलब ये छुट्टी की डेट है। अब देखते हैं कैलेंडर में इसको कैसे समझते हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पर 1 भी है और एक स्पेशल डेट और डाली है, स्पेसिफाइड डेट और डाली है हमने। ठीक है, तो और डेट हमारी 26 तारीख की है, मतलब अब हमने यहाँ पर 3 छुट्टियां हैं हमारे पास, 9 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास 6 बचेगा। तो देखिए 6 ही हमारे वर्किंग डे यहाँ पर इसने निकाल के हमें दिए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चलिए थर्ड नंबर का कॉलम देख लेते हैं। इसमें हमने क्या सिंटैक्स लिखा है।
देखिए यहाँ पर दोस्तों ये जो सिंटैक्स है, ये जो पहला और दूसरा कॉलम है, ये इस टेबल से रिलेटेड नहीं है, ये तो हमने एग्जांपल तौर पे आपको बताया है। और जो ये अब ये थर्ड नंबर का जो सिंटैक्स है हमारा, ये इस टेबल से रिलेटेड है, क्योंकि अब इसके पैरामीटर हम इसमें यूज करेंगे, मतलब इनके कॉलमों को यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखो क्या नाम दिया, नेटवर्किंग डे 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको यहाँ से नेटवर्क डेज ले लिया हमने, और यहाँ से हमने अपनी टेबल का नाम ले लिया, और उसमें से कौन सा कॉलम लिया, डेट, ये हमारी टेबल का नाम है, उसमें से हमने कॉलम लिया अटेंडेंस फ्रॉम, यानी कि ये वाला कॉलम लिया अटेंडेंस फ्रॉम, कोमा लगाया। उसके बाद फिर हमने अपनी टेबल लिए यहाँ तक, उसके बाद हमने दूसरा कॉलम कौन सा लिया है दोस्तों, अटेंडेंस 2, यहाँ से यहाँ तक। ये हमारी एक तरह से रियल सीट समझ के करिए, अटेंडेंस 2 आ गया, ठीक है। और उसके बाद हमने लास्ट में कॉमा लगा के 1 लगाया है, ठीक है, यानी कि सैटरडे संडे हमारी छुट्टी रहेगी। अब उसके बाद जब हम इसको रन करते हैं तो दोस्तों देखिए ये हमें क्या देता है, ये टोटल डे हमें निकाल के देगा दोस्तों, जो हमारे अटेंडेंस फ्रॉम से 2 के बीच में आए हैं। देखिए ये आगे 23, 22, 12, 33, इस तरह से इनकी डेटों के बीच का जो निकाल के दिया है इसने, हमारा वर्किंग डे दिया है, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा फोर्थ वाला कॉलम क्या कहता है। देखिए फोर्थ वाले कॉलम में हमने बस लास्ट में ये वैल्यू हॉलीडे डेट, मतलब हमने एक जो हमारी सेकंड नंबर की टेबल थी उसको इंक्लूड करा है दोस्तों यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं किस तरह से। देखिए हमारा जो कॉलम का नेम है नेट हॉलीडे 4 के नाम से मैंने बनाया है, उसके बाद नेट वर्किंग डे यहाँ पर लिखा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारी टेबल है अटेंडेंस वाली टेबल, वहां से हमने कॉलम लिया है अपना फ्रॉम वाला अटेंडेंस फ्रॉम, उसके बाद हमारी टेबल लिए, उसके बाद सेकंड कॉलम लिया है 2 वाला अटेंडेंस 2, फिर यहाँ पर कॉमा लगा के 1 लगाया, फिर यहाँ कॉमा दिया है, फिर हमने यहाँ पे वैल्यू ली है, वैल्यू में हमने अपनी हॉलीडे वाली लिस्ट ली है, मतलब हॉलीडे वाली टेबल, ये रही हमारी हॉलीडे वाली टेबल, और हॉलीडे वाली टेबल में से हमने डेट वाला कॉलम लिया है, ठीक है, इस तरह से जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, तो हॉलीडे वाली टेबल ये रही, देखिए ये हॉलीडे की टेबल होगी, और इसका जो कॉलम लिया वो डेट वाला लिया है, ठीक है। अब देखिए जब हम इसको रन करेंगे ये क्या देगा, यानी कि इसने 23 और 22, यहाँ देखिए यहाँ 23 है, यहाँ 22 दिया है, यानी कि एक छुट्टी हुई है, यानी कि हॉलीडे की छुट्टी हुई है। और महीना कौन सा है, ये जुलाई का चल रहा है, तो जुलाई के महीने में अब जाते हैं हम इस पे, तो जुलाई यहाँ पे देखते हैं, जुलाई कहाँ है, जुलाई ये रही। तो देखिए दोस्तों ये जो 4 जुलाई है हमारी, यहाँ पर जिसको अब मैंने हाईलाइट करा है, तो ये हमारी छुट्टी है, ठीक है। इसकी वजह से दोस्तों हमारा जो डेटा है एक मतलब एक दिन कम हो गया है यहाँ पर। तो इस तरह से दोस्तों हम अपना नेटवर्किंग डे का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंड समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।